Hello students, welcome again to my channel. Today we are going to start chapter 13 of class 9th, that is surface area and volume. एरिया हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है। एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हम प्लेन फिगर पर लेते हैं। प्लेन फिगर मीन्स रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है। वंशिका, ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया के लिए। एरिया, ठीक है। एरिया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज़ द एरिया? एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी प्लेन फिगर। क्लियर? प्लेन फिगर जैसे हमारे सामने ये पेपर है तो विच इज़ रेक्टेंगुलर, और अ स्क्वायर शेप और अ सर्कुलर शेप और एनी काइट शेप, एनी टाइप ऑफ शेप विच इज प्लेन। प्लेन का मतलब दीज आर कोल्ड टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल का मतलब इनकी केवल दो ही डायमेंशंस होती हैं, वन इज लेंथ एंड अदर इज ब्रेड, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये लेंथ और ब्रेड ही होगा। अगर आप एक पेपर की बात करें, मेरे पास ये पेपर है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम इस पेपर को इस तरह से ले रहे हैं पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, तो हम इसको लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे। क्लियर? लेकिन अगर मैं इस पेपर को इस तरह पकड़ रही हूँ तो आप इसे लेंथ और हाइट बोल सकते हो, बट रहेंगी दो ही डायमेंशंस हमारे पास। डायमेंशन क्लियर है या नहीं है? डायमेंशन मीन्स द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और द डेप्थ ऑफ अ प्लेन फिगर। लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गई हमारी, या अगर कोई चीज़ हमारे पास डीप है, गहरी है, तो हम उसकी डेप्थ भी ले लेते हैं। तो इनमें से कोई दो डायमेंशन जिस फिगर में होती हैं दैट इज नोन एज प्लेन फिगर। और ये कुछ एग्जांपल्स प्लेन फिगर के हमारे पास हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड दिस इज कॉल्ड काइट एंड पेंटागन एंड सो ऑन। इनमें से कुछ फिगर्स की एरिया एंड पेरीमीटर हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो हम एक बार मेन पहले इन दोनों को देखते हैं, इन्हीं पर फिर हम अपनी जो है ये क्यूबॉइड एंड क्यूब जो कि हमारी सॉलिड फिगर है उन पर आएंगे। तो रेक्टेंगल मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 degree. So area of a rectangle is length into breadth. Clear? And perimeter of a rectangle is what? 2 into L plus B. Clear? Same with square. Square is also a quadrilateral. Square is also a rectangle. Square एक rectangle भी होता है whose all sides are equal. ठीक है ना? इसमें ये दोनों सेपरेट हो जाते, अलग अलग डिस्टेंस की हो जाती है L एंड B। यहाँ पे भाई दोनों की डिस्टेंस हमारी सेम हो जाती है। तो जब हम इसके एरिया की बात करते हैं तो फिर वही फंडा लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भी A, ब्रेड्थ भी A, तो ये हो जाता है हमारा A स्क्वेयर एंड इट्स पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज 4A। पेरीमीटर का फंडा आपने ऑलवेज ध्यान रखना है कि किसी भी प्लेन फिगर की आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अभी फ़िलहाल हम इन दोनों फिगर्स पर ही बात करते हैं। तो ये हमारी, मैंने आपको बताया कौन सी फिगर है, प्लेन फिगर है। एरिया का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्लेन फिगर पर। प्लेन फिगर वो होती हैं जिन्हें हम किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बना सकें, कागज़ पर बना सकें, जिनकी कहने का मतलब है कि अगर आप उस फिगर को ज़मीन पर रख रहे हो, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो वो वहाँ से ऊपर उठनी नहीं चाहिए, और टेक्निकली बताऊं तो उसकी केवल दो डायमेंशन होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ, या लेंथ हाइट या ब्रेड्थ हाइट वटएवर। तीसरी डायमेंशन उसमें नहीं होगी, तो वो हमारी प्लेन फिगर होगी। उस प्लेन फिगर ने जो ये स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, ये रेक्टेंगल ने ये इतना स्पेस सारा जो भी ये ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये इसका एरिया है, ये स्क्वायर का एरिया है, और ये जो ब्लैक बाउंड्री की लेंथ है ये इनका पेरीमीटर है। ये सब हम अपने 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड फिगर्स ना। सॉलिड फिगर की हम बात करेंगे, जिन्हें हम सॉलिड ही बोलेंगे, केवल सॉलिड से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेन, एक होता है स्पेस। प्लेन केवल ज़मीन, केवल ब्लैक बोर्ड,
केवल एक पेपर। स्पेस का मतलब अगर हम किसी रूम में बैठे हैं तो उस रूम का जो पूरा एरिया है वो स्पेस है, ठीक है ना, क्योंकि रूम की लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और रूम की हाइट भी होती है, तो वो जो खाली जगह है किसी रूम में वो स्पेस है। तो कोई फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या कोई ऐसी फिगर जिसकी लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट हो, वो एक सॉलिड फिगर कहलाती है। और हम उसे बार बार फिगर कहने की बजाय केवल सॉलिड कहना प्रेफर करते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे सॉलिड्स हमारे सामने हैं। आप अपने घर में देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक अलमीरा इन योर रूम, बोतल इन योर फ्रिज, एनी क्यूबॉइड बॉक्स, शू बॉक्स। आप शूज़ ला रहे हो मार्केट से तो जिस बॉक्स में शूज़ आ रहे हैं वो एक सॉलिड है। अभी मैं सॉलिड की बात कर रही हूँ। और हम अगर आइसक्रीम आप खाते हो तो जिस कोन में आप खा रहे हो दैट इज़ ऑल्सो ए सॉलिड। फुटबॉल अगर आप खेल रहे हो, फुटबॉल इज़ ए सॉलिड। एवरी ऑब्जेक्ट इन योर होम, योर सोफ़ा सेट, योर टेबल, क्लॉथ स्टैंड, एनी ऑब्जेक्ट जो कि प्लेन से ऊपर उठ जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ सॉलिड फिगर। क्लियर। और हम जिन सॉलिड फिगर्स की बात करेंगे उनमें सबसे पहले क्यूबॉइड एंड क्यूब आएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है सॉलिड फिगर के, लेकिन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो 4-5 हैं। क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो पहले हम इन बेसिक्स को सीखेंगे, बाकी का आगे जाके हम हायर क्लासेज में देखते हैं। तो ये अब आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। इसी पर हम आगे बढ़ेंगे अभी। क्लियर। तो मैं अब आपको 2 सॉलिड फिगर पहले डिस्कस करने जा रही हूँ और वो 2 सॉलिड फिगर हैं आपकी। फर्स्ट सॉलिड इज क्यूबॉइड एंड अदर इज क्यूब। ठीक है, अदर इज क्यूब। क्यूबॉइड एंड क्यूब की अब हम बात करते हैं। क्यूबॉइड इज ए 3 डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब ये 3 डायमेंशनल तो सभी होती हैं, तो क्यूबॉइड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? तो क्यूबॉइड के लिए मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देती हूँ, ये बुक है। क्लियर। ये बुक के जितने भी पेजेज हैं ऑल दीज आर रेक्टेंगुलर। दिस इज़ 1 रेक्टेंगल, सेम साइज का एक और रेक्टेंगल, सेम साइज का एक और रेक्टेंगल, सेम साइज का एक और रेक्टेंगल एंड 1 मोर। और सेम साइज के बहुत सारे रेक्टेंगल्स को जब हमने यहाँ रखा तो ये तो रेक्टेंगल की लेंथ थी, दिस वाज ब्रेड्थ एंड अप टू सम पर्टिकुलर हाइट हमने इन सब रेक्टेंगल्स को अरेंज किया, तो जो ये न्यू फिगर बनती है दैट इज नोन एज क्यूबॉइड। क्लियर। दिस इज अ क्यूबॉइड विच हैज़ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स की लेयर बना ली। आपके पास रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं घर में, बहुत थिन टाइल्स हैं, उन टाइल्स की अगर हम लेयर बना लेते हैं तो वो जो शेप हमारी बनती है वो क्यूबॉइड शेप बनती है। बस ये अकेला एग्जांपल नहीं है, दिस थिंग इज ऑल्सो क्यूबॉइड। ब्रिक, ईंट है आपके घर में, क्यूबॉइड। अलमीरा है, क्यूबॉइड। देर आर सो मैनी क्यूबॉइडल शेप इन आवर हाउस ना। तो हमें पहले लॉजिक समझना है, तो ये हमारा क्यूबॉइड हो जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टॉपिक दैट इज सरफेस एरिया। हम एरिया क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको, तो आई विल टेल यू कि जो हमारी सॉलिड फिगर होती हैं इनके फेसेस होते हैं। ठीक है, ये सब हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, फेस, एज, वर्टेक्स। ठीक है ना, तो फेसेस होते हैं, तो जितने इनके फेसेस होते हैं उन सभी फेसेस के एरिया को हम ऐड कर दें। सरफेस, फेस मैं बोल लेती हूँ, अदरवाइज सरफेस बोलते हैं। अब ये आप डस्टर ले लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में। 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस हैं, 6 सरफेस हैं इनकी। कई बच्चों को सरफेस समझने में प्रॉब्लम आती है, तो वो कैसे समझ सकते हैं कि जितने तरीके से आप इस डस्टर को किसी प्लेन पर रख सकें। 1 वे, दिस इज 2nd वे, 3rd वे, 4th वे, 5th वे एंड 6th वे। तो इट हैज़ 6 सरफेसेस। इन सभी 6 सरफेसेस के एरिया को ऐड कर दें, दैट विल बी कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्लियर। व्हाट अबाउट द इनसाइड मटेरियल? अब ये जितना इसमें वुडन या जो भी लगा हुआ है उसके बारे में क्या है, वो क्या है? फिर वो एरिया नहीं है,
दैट इज़ नॉट एरिया, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। जिस रूम में अब हम बैठे हुए हैं तो आप इसको ऐसे समझे कि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 6 वॉल्स। आप अपने घर में 6 कार्डबोर्ड के पीसीज ले लीजिए, छोटे बच्चे घर बनाते हैं तो 4 पीस आप ऐसे लगाएंगे, 1 पीस नीचे लगाएंगे और 1 पीस आप ऊपर लगाएंगे, तो उन 6 पीस से जो शेप आपके पास बनी वो एक बंद घर आपका बन जाता है। तो वो उन 6 पीसीज का जो एरिया होगा दैट विल बी नोन एज टोटल सरफेस एरिया, और उसके अंदर की जो स्पेस है दैट इज नोन एज वॉल्यूम। ये मेन डिफरेंस है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। एरिया जो मैंने अभी आपको बताया वो केवल एक प्लेन फिगर का होता है, और 6 प्लेन रेक्टेंगल मिलकर जो एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, जिसका डायग्राम भाई हम बेसिकली इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये बनाना भी आना चाहिए आपको डायग्राम। तो दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्लियर। तो इस क्यूबॉइड की जो 6 फेसेस है, आप यहाँ पर देखो 2 डायमेंशन पे 3 डायमेंशन विजिबल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो एक फेस ये है मेरे सामने, दूसरा ये है, तीसरा इसके सामने, चौथा इधर है, 5th नीचे है और 6th ऊपर है। और रूम से हम बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दिस इज लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड एंड दिस इज हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्लियर है। अब ये जो सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है, दिस इज देयर आर आल्सो 2 टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया। वन इज टोटल सरफेस एरिया एंड अदर इज लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेस एरियाज। वन इज टोटल सरफेस एरिया, क्लियर, एंड अदर इज लेटरल। तो दोनों के बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं। आई विल राइट इट एज TSA ऑल ओवर द चैप्टर। पूरे चैप्टर में मैं इसी तरह से इसको राइट करूँगी। तो बहुत ही सिंपल है। देखो फॉर्मूला को क्रैम नहीं करना है। मैं कभी भी नहीं चाहती कि बच्चे फॉर्मूला क्रैम करें, तो मैं ऑलवेज आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप उसको खुद डेवलप करें। फॉर्मूला को कैसे डेवलप करें। दिस इज ए क्यूबॉइड, क्लियर। तो इट विल हैव सम पर्टिकुलर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द L, ठीक है, एंड दिस डायमेंशन इज द ब्रेड्थ ऑफ द डस्टर and this is the height of the duster. Is it clear now? Okay, अब हम इंडिविजुअल इनको स्टडी करेंगे। There are 6 rectangular faces in this duster. This is first face. इसे हम एक इंडिविजुअल रेक्टेंगल मान के चलते हैं। तो इसकी जो लेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय L एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिनोटेड बाय H. इन द केस ऑफ डस्टर इट इज हाइट। लेकिन अगर मैं इसको कट कर दूं और अलग, मान लो भाई हम एक एग्जांपल लें, दिस इज 10, दिस इज 4, दिस इज 3, तो ये 10 और 3 रहेगा ना, 4 तो इधर चला गया ना। तो ऐसे आपने थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दिस इज L एंड H। तो इस फेस का जो एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। अभी जो 2 डायमेंशन है उन दोनों डायमेंशंस की जो प्रोडक्ट होगी वही तो एरिया होगी। तो इस फेस का जो एरिया आएगा वो L इंटू में H आएगा। तो एक फेस का एरिया हमारा आता है L इंटू H, दैट इज LH। अब इसके बिल्कुल अपोजिट में ये वाला फेस है, तो दोनों तो सेम रहेंगे बिल्कुल। तो इसका एरिया भी, अगर मैं इसको फर्स्ट फेस कह रही हूँ और इसको सेकंड कह रही हूँ, तो किसी एक और का एरिया भी कितना आ जाएगा LH, और ये LH और LH मिलकर कितना बन जाएगा 2LH। x प्लस x कितना होता है 2x होता है। अब हम अगर बात करूँ मैं इसकी, ठीक है भाई, इसकी मैं बात करूँ तो दिस इज ऑल्सो L, ठीक है ना भाई, ये L है तो ये भी L है, लेकिन दिस इज द B, दिस डायमेंशन इज B। तो ये B है हमारा, क्लियर, ये B है हमारा। तो इस फेस का जो एरिया आएगा वो L इंटू में B आने वाला है। भाई आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये L है और ये H है, तो इस फेस का एरिया LH है। और जब इस फेस का एरिया LH है तो इसके अपोजिट फेस का एरिया भी LH होगा एंड देयर सम विल बी 2LH। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये देखो इसमें विजिबल नहीं है, मैं फ्लोर की बात कर रही हूँ, इस अपर वाले की बात कर रही हूँ। तो अपर वाले में जो ये डायमेंशन है बेटा जी ये L है, और जो ये वाली डायमेंशन है हमारी ये B है। तो ये जो टोटल एरिया है ये हमारा कितना आ जाएगा L इंटू B, दैट इज
LB आ जाएगा, और उसके बिल्कुल अपोजिट वाले का एरिया भी आपका L इंटू बी दैट इज LB आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ LB। क्लियर। एंड द लास्ट वन जो बिल्कुल यहाँ पर सामने है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है दिस इज B एंड दिस इज H, BH आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ये विजिबल है BH और इसके बिल्कुल सामने BH है। तो 5th और 6th सरफेसिस का एरिया जो है हमारा वो B इंटू H दैट इज BH, और BH आने वाला है दैट इज 2BH। 6 फेस थे, 1 2 3 4 5 6। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की। तो 6 सरफेसिस हैं, 6 रेक्टेंगुलर हैं, 6 सरफेसिस का हमने सेपरेट एरिया निकाल लिया। अब इन 6 एरिया को जब आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हल्का सा मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, और यहाँ मैं वो टोटल सरफेस एरिया अगर लिखूँ तो आप इनको अलग अलग लिखकर 6 बार या तो ऐड कीजिए, अदरवाइज थोड़ा मैं ऑर्डर में लेके चलूँगी। तो 2LB 2BH प्लस 2HL, ये हमने एक सिमेट्री बना ली है। कैसे भाई, LB मैंने B पे ख़त्म किया, B पे मैंने स्टार्ट कर दिया BH, H पे ख़त्म किया, H पे स्टार्ट कर दिया HL, तो आपकी ना गड़बड़ नहीं होगी इसमें, यू कैन लर्न इट इजीली। तो 2 इंटू 2 हमने कॉमन ले लिया, देखो 2 इज़ इन 3 टर्म्स, तो LB plus BH plus HL. This is called total surface area of a cuboid whose length is denoted by L, breadth is denoted by B and height is denoted by H. Clear? While calculating the questions हमें ये ध्यान रखना है कि unit of all these 3 dimensions must be same. क्लियर। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में है तो ऑल दीज 3 मस्ट बी इन आइदर इन मीटर और इन सेंटीमीटर, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। क्लियर। एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेटरल भी बोल देते हैं इस एरिया को, एंड समटाइम्स इट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये कई बार बच्चों को परेशान करता है कि ये लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। तो जिस भी फिगर की, एनी फिगर, अभी तो हम क्यूबॉइड और क्यूब की बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारा सिलेंडर भी आएगा, कोन भी आएगा, स्फीयर भी आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का क्या है कि आपने फिगर को ऐसे रखा, उसका बेस और टॉप पार्ट को आप भूल जाएं, दिस इज कर्व, मुड़ा हुआ। मैं देखो हिंदी में अगर आपको बताऊं, कर्व मीन्स एक ऐसी शेप जिसमें थोड़ा कर्व है, जिसमें थोड़ा मोड़ है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। रूम की बात करें, अगर हम किसी रूम में बैठे, रूम्स आर ऑलवेज क्यूबॉइड और क्यूबिकल, 2 ही होते हैं, ठीक है ना भाई। अगर किसी रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम है तो वो क्यूबिकल हो जाएगा, अदरवाइज वो क्यूबॉइड होगा। तो रूम की रूफ को छोड़ दें और फ्लोर को छोड़ दें, तो जो 4 दीवार हैं, 4 वॉल्स ऑफ ए रूम का जो एरिया होगा दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब ये हमारे पास रूम है, तो इसका जो टॉप रूफ है दैट इज LB, और भाई जो अपना फ्लोर है उसका एरिया भी हमारा कितना है LB। इन दोनों को हमने छोड़ना है, एंड ये समझना है आपको कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये बेस की। तो अदर देन दीज 2, जो ये 4 वॉल्स हैं वो हमने ऐड कर देना है। तो वो क्या बनेगा, BH 2 टाइम्स, और इधर वाला LH और उधर वाला भी LH, तो वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ LH। क्लियर। इसमें से 2 भी कॉमन आ जाएगा। जनरली क्या करते हैं, H को पीछे कॉमन ले लेते हैं, आप कहीं भी कॉमन ले, डजेंट मैटर। मैंने 2H को कॉमन ले लिया, तो ये आपका बन जाता है B प्लस L। दिस इज कॉल्ड आवर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं 2H इंटू L प्लस B। इस आइडेंटिटी का लॉजिक समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ 5 सरफेसेस। क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज ए रूम, ठीक है, देयर इज ए रूम, और उस पर हमने टाइल्स लगवानी हैं, तो अदर देन रूफ
हमने टाइल्स लगवानी है तो 5 हो जाएंगे ना, 4 वॉल्स हो जाएंगे और एक फ्लोर। तो वहाँ अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता होगा ना कि हाउ वी आर डेवलपिंग द फॉर्मूला, तो हमें फिर वहाँ जो क्रैमिंग वाला पार्ट है वो कोई काम नहीं आता है हमारे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ टेक्निकली बता दिया है कि 6 वॉल्स का 6 फेसेस का एरिया हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब अगर मुझे केवल रूफ का एरिया छोड़ना है तो LB को मैं एक बार छोड़ दूंगी और एक बार इंक्लूड कर लेती हूँ, 4 वॉल्स प्लस 1 टाइम ऑफ LB। तो ये लॉजिक यहाँ समझना बहुत नेसेसरी है। तो ये दो तो आपके मेन फॉर्मूले हैं जो आपने ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड कर्व्ड या लेटरल सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया को इन शॉर्ट ऐसे लिखा जाएगा CSA, जनरली कर्व्ड सरफेस एरिया से ही डिनोट होता है। अब इसी पर हम फटाफट से जल्दी से एक बार क्यूब का और देख लेते हैं, क्योंकि सेम लाइन पर होता है हमारा क्यूब का फॉर्मूला सारे के सारे। क्यूब इज द पर्टिकुलर केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का पर्टिकुलर केस मैं कहूँगी एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर? जैसे आप लूडो खेलते हैं तो द डाइस ऑफ लूडो इज ऑलवेज ए क्यूबिकल शेप। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्यूब के लिए, क्योंकि सभी बच्चे देखो लूडो खेलते हैं तो वो डाई को कभी ना कभी हाथ में ज़रूर लेते हैं। और उसकी हमारे पास मेन क्वालिटी क्या होती है कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं। आइदर यू कैन टेक इट एज L और यू कैन टेक इट एज B। आपकी बुक में जो भी मेंशन है आप उससे ले सकते हो। A मेंशन है आपकी बुक में, तो आप A से भी उसे लर्न कर सकते हो आइडेंटिटी को, और L से भी। मैं बार बार कह रही हूँ क्रैमिंग की कोई जगह नहीं है, ये तो आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। आप इसको X भी ले सकते हो। 1 मार्क के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ द साइड ऑफ ए क्यूबॉइड इज X सेंटीमीटर बट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो वो आपको X यूज़ करना पड़ेगा वहाँ। तो सेम लॉजिक आपका क्यूब पर लगता है कि क्यूब इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट फेसेज, जो कि सारे के सारे आपके स्क्वेयर हैं। 6 स्क्वेयर को जोड़कर जो एक क्लोज्ड फिगर हमने बनाई है दैट इज कॉल्ड अ क्यूब। और उस क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6 फेसेस का एरिया होगा। अब क्यूब बड़ा इजी है हमारा, वाई सारे फेसेस स्क्वेयर हैं, स्क्वेयर का एरिया अभी आपने जस्ट मुझे बताया क्या होता है A स्क्वेयर, तो 6 फेसेस का जो एरिया हो जाएगा वो 6A स्क्वेयर हो जाएगा। यस, तो यहाँ अब मैं लिखूँगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब जिसकी साइड A है, तो वो हो जाएगा 6A स्क्वेयर। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, कर्व्ड में वही बात फिर से आ जाती है, 2 फेसेस हमने इग्नोर कर देने हैं, तो दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वेयर। वैसे तो ये आइडेंटिटीज़ आपकी जो है 8th क्लास में भी आते हैं ये, लेकिन हमने थोड़ा और इसको लॉजिकली समझने की कोशिश की है ताकि हम भूलें ना। और अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 1। आई विल रीड द स्टेटमेंट, यू कैन ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मैरी कोई बच्ची है जो एक अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। क्लियर? उसके पास एक क्रिसमस ट्री है जिसे उसने एक वुडन बॉक्स पे रखना है। अब ऑब्वियसली जो वुडन बॉक्स है, जैसे ये डस्टर है हमारा, तो वो क्यूबॉइड की शेप में होगा। क्लियर? जैसे हमारे शूज़ के बॉक्स होते हैं, हमारे जूते जो आते हैं तो वो जो शू बॉक्स होते हैं वो भी तो क्यूबॉइड की शेप में ही होते हैं। और उसने उस बॉक्स के ऊपर एक पेपर कवर करना है जिस पेपर पर सेंटा क्लॉज की पिक्चर्स बनी हुई हैं। She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose। अब उसे ये पता होना चाहिए कि उसे कितना पेपर चाहिए। If the box has length, breadth and height as 80 cm, 40 cm and 20 cm respectively, how many square sheets of paper of size 40 cm would she require? एक्चुअल क्वेश्चन तो हमारा ना ये लास्ट की 2-3 लाइंस में ही कवर हो रहा है, बाकी तो सारा इंट्रोडक्शन है। तो मैरी एक लड़की है जो एक बॉक्स पर, एक क्यूबॉइड बॉक्स है। देखो CBSE में अगर आप डायग्राम बनाते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके क्वेश्चंस पर। 9th में तो नहीं लेकिन 10th में जाकर भाई आपका और भी अच्छे से ये हो जाता है, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो ये उसने एक क्रिसमस ट्री बनाना है और इस क्यूबॉइड बॉक्स पर उसने उसको सजाना है। गॉट इट? तो इस क्यूबॉइड बॉक्स की सारी डायमेंशंस हमें पता है। इट्स लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। पेन उठाने से पहले आई विल सजेस्ट कि पहले आप स्टेटमेंट को रीड करें, कॉन्सेप्ट को समझें, तब आपने आगे बढ़ना है।
उसे इस पूरे बॉक्स को एक पेपर से कवर करना है, और उस पेपर की, देखो क्वेश्चन देखो, उसने ये नहीं पूछा कि हाउ मच पेपर इज रिक्वायर्ड ना, हमें ये पूछा है कि हाउ मैनी स्क्वेयर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। 40 सेंटीमीटर साइज की स्क्वेयर शीट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिन पर सेंटा क्लॉज बना हुआ है। स्क्वेयर शीट यानी ये भी 40 और ये भी 40, क्लियर है। इस पर सेंटा क्लॉज की पिक है, और ऐसे ऐसे कितने पेपर्स इसको चाहिए कि वो मैरी जो है इस बॉक्स को कवर कर सके। तो यहाँ आपने लॉजिक समझना है कि भाई लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो हमने इस बॉक्स को रैप करना है, तो पूरा रैप करना है। पूरा रैप करना है मीन्स कौन सा एरिया हो गया ये आपका? टीएस से, वेरी गुड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यानी पहले तो भाई हमें इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए कितना है। अब इसको कवर करने के लिए जो पेपर चाहिए उसका एरिया यही आ जाएगा, जितना एरिया बॉक्स का आया है उतने ही एरिया का हमें पेपर चाहिए, ठीक है। हमें एक पेपर का एरिया मालूम है बिकॉज इट इज स्क्वेयर, भाई ये 40 है ये 40 है तो 1600 स्क्वेयर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। व्हेन वी विल डिवाइड द एरिया ऑफ दिस बॉक्स बाय वन पेपर, तो हमें नंबर ऑफ पेपर्स पता लग जाएंगे कि हमें कितने पेपर्स चाहिए। गॉट इट। तो सबसे पहले हम इसको कैसे स्टार्ट करें? बिल्कुल आपने सिंपल लिखना है, लेंथ ऑफ बॉक्स, क्यूबॉइड बॉक्स आप लिख सकते हो, लेंथ ऑफ बॉक्स एल जरूर मेंशन कर देना, दैट इज 80 सेंटीमीटर। देन ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स इज डिनोटेड बाय बी, 40 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ बॉक्स इज एच, कितना? 20 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, ऐसे नहीं लिखना है आपने फाइनल में, अपनी फेयर नोटबुक में आपने कंप्लीट लिखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था? डू यू रिमेंबर? अभी हमने, वेरी गुड, 2, वेरी गुड, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एवरी टाइम इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। इससे वो आपको ना बिल्कुल कहते हैं कि आपकी टिप्स ऑफ द टंग पे आपका हो जाएगा, आपको वो याद ही नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में फीड हो जाएगा वो। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैंने जब आपको स्टार्ट कराया तो मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि ऑल डायमेंशंस मस्ट बी इन सेम यूनिट। तो यहाँ तो ये सब सेम यूनिट में है, सेंटीमीटर में है, तो हमें कोई यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना इस बात पर। तो 2 इंटू, अब इन दोनों की ना प्रोडक्ट है, तो देखो प्रोडक्ट के लिए वैसे तो जब आप L इंटू बी करते हो तो आप 80 इंटू 40 लिखते हो। मुझे नहीं पता आपने सिंबल अब तक देखा है या नहीं, बट वी डिनोट मल्टीप्लिकेशन बाय डॉट, पॉइंट डॉट, ठीक है ना। तो 80 इज द लेंथ, डॉट 40 इज द ब्रेड्थ, प्लस 40 इज द ब्रेड्थ, 20 इज द लेंथ, प्लस 20 हाइट, 20 इज द हाइट एंड 80 इज द लेंथ। क्लियर? 2 इंटू 8 4 जा 3200, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जीरो को भूल जाएं, फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें, 8 4 जा 32, देन पुट 2 zeros here, प्लस 4 2 जा 800 हो जाएगा, ये 2 zeros लग के 2 8 जा 16, 2 zeros लग जाएंगी। 32 प्लस 8 40, 40 में 16 ऐड करोगे 5600 आपका ये आएगा। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 यू विल गेट 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। क्लियर अप टू नाउ? यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से? दिस इज नॉट द क्वेश्चन। देखो मैं आपको बता दूं कि 8th क्लास में वी हैव डन द क्वेश्चंस ऑफ टीएस एंड CSA का सरफेस एरिया, तो यहाँ आपको बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं मिलने वाली है 9th क्लास में इन फॉर्मूलाज की, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके मिलेगा। तो इसी का एक अब सेकंड पार्ट है कि हमें इस पेपर से, अब सेंटा क्लॉज तो मैं इस पे बनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं इसको अलग कलर से इस पेपर को थोड़ा सा कलर कर देती हूँ। तो इस पेपर से इस बॉक्स को भाई हमने रैप करना है, तो हाउ मैनी स्क्वेयर शीट्स आर रिक्वायर्ड? तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेपर ऑल्सो।
ठीक है। तो नहीं, पहले हम लिखेंगे स्क्वायर शीट की जो साइड है, हाँ, साइड ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, साइड ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ, जितना अच्छे से आप मेंशन करोगे उतना बढ़िया रहेगा, ऑफ पेपर, तो इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक चल रहा है ना? यस, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, पेपर की स्क्वायर शीट की साइड या उसकी लेंथ लगा लीजिए, साइड हम जनरली साइड, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, ना 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 ना, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज दिस वन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स साइड, इट्स लेंथ। साइड जनरली क्या होता है कि जब आप स्क्वायर की बात करते हो तो लेंथ और ब्रेड्थ ना लेकर वी नेम इट एज साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वर्ड आपने नहीं सुना तो हम इसको यहाँ लेंथ कर देते हैं कि लेंथ ऑफ, देखो लेंथ तो मेंशन करनी पड़ेगी ना। साइड जनरली आप एरिया ऑफ स्क्वायर कहीं पर आप डिस्कस कर देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर जहाँ भी आएगा तो वहाँ आपको मिलेगा साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10। क्लियर? रेक्टेंगल में तो डिफरेंट होता है, लेंथ भी आता है, ब्रेड्थ भी आता है। तो जब भी हम एक स्क्वायर शीट की बात करते हैं, किसी भी स्क्वायर फिगर की बात करते हैं, तो उसकी जो डायमेंशन है उसे जनरली हम साइड से डिनोट कर देते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर दिस मच सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको कहीं किसी बुक में आप देखोगे तो लेंथ भी लिख सकते हो आप इसको, वो हो गई 40 सेंटीमीटर। स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, अब आया समझ में? दिस इज द स्क्वायर शीट ऑफ पेपर एंड दिस इज इट्स लेंथ। क्लियर? जिसको हमने ए से डिनोट किया है। नाउ एरिया ऑफ पेपर या एरिया ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर दैट इज 40 इंटू 40 दैट इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो चीज़ों पर हमने फोकस करना है कि जिस बॉक्स को हमने कवर करना है उसका एरिया इतना है और एक पेपर इतने एरिया को कवर कर पा रहा है। एक पेपर अगर हम मार्केट से कलर्ड पेपर परचेज करके ला रहे हैं तो वो इतने एरिया को कवर कर पा रहा है। तो हाउ मैनी पेपर्स शुड वी नीड टू कवर द कंप्लीट बॉक्स? अपॉन TSA ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शीट। अगर हम टेबल हमें लर्न है तो 16 7 जा 112 होता है, तो वी विल नीड एग्जैक्टली 7 शीट्स ऑफ पेपर। तो ये मैं थोड़ा सा अब यहाँ रब करके यहीं पर लिख देती हूँ इस चीज़ को। तो इसको फाइनल लास्ट में अब हम कैसे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर या टोटल शीट्स ऑफ पेपर रिक्वायर्ड। आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ वही लैंग्वेज आप लिखो। टोटल शीट्स ऑफ पेपर रिक्वायर्ड, पेपर की कितनी शीट्स हमें चाहिए वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर। दिस इज 11,200 डिवाइडेड बाय 1600, 20 कैंसिल्स, 16 7 जा। इट मीन्स वी नीड 7 शीट्स ऑफ पेपर विद द पिक्चर ऑफ Santa Claus on it to cover the box. Clear? Now we will do example number 2. Hamid has built a cubical water tank with lid for his house. हामिद ने अपने घर के लिए एक वाटर टैंक बनाया है जो कि क्यूबिकल है शेप में। देखो फर्स्ट एग्जांपल हमने क्यूबॉइड का देखा था, सेकंड तुरंत हमारा क्यूब का आ जाता है यहाँ पर। तो अपने घर के लिए उस पर लीड यानी कि उसका ढक्कन भी बनाया है उसने, विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है भाई, ये हमारा क्यूबिकल टैंक है जिसका हर एज आउटर बाउंड्री हमारी कितनी है? 1.5 मीटर लॉन्ग है। गॉट इट? तो ये हमारा क्यूबिकल टैंक हो जाता है ना। फर्स्ट आई विल रीड द स्टेटमेंट कंप्लीटली। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ 25 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है कि जो टैंक की जो आउटर सरफेस है एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस पर टाइल नहीं लगवानी उसने, 4 वॉल्स पर एंड द टॉप फ्लोर पर। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बोला था कि 5 फेस पर वो क्या है टाइल लगवाएगा।
with square tiles of side 25 centimeter. Clear? Find how much he would spend for the tiles if the cost of tiles is rupees 360 per dozen. हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं पहले. सबसे पहले तो ये कि वाटर टैंक है जो हामिद ने बनवाया है और इसकी जो डायमेंशन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है. क्लियर? और इस पर उसने स्क्वायर टाइल्स लगवानी है एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी बेस पे नहीं लगवानी. मान लीजिए ये ओपन में है टैंक तो बेस तो कवर हो गया ना, बेस में तो पानी आ जाएगा तो वहाँ टाइल आउटर फेस पे लगवा रहा है. आउटर पे तो 4 फेस तो ये हो जाते हैं और एक उसकी रूफ पर हो जाता है, तो 5 फेस पर उसने टाइल्स लगवानी है. ईच टाइल इज ऑल्सो स्क्वेयर, हर टाइल स्क्वेयर है फिर से, और उस स्क्वेयर टाइल की जो डायमेंशन है दैट इज आई थिंक 25 सेंटीमीटर. गॉट इट? हर टाइल की जो डायमेंशन है वो 25 सेंटीमीटर है. टाइल्स की जो हमारी कॉस्ट है वो 360 पर डजन है. इन सारी बातों को नोट करके नाउ वी हैव टू टेल द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टाइल्स ऑन द टैंक. गॉट इट? तो सबसे पहले हम लॉजिक देखते हैं कि जितनी टाइल्स हमने लगवानी है उनका टोटल एरिया. ठीक है, टोटल एरिया देखो, एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर के लिए वी नीड द नंबर ऑफ टाइल्स. तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी? सेम एज द लास्ट क्वेश्चन. इन लास्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द टैंक, we will find the area of the tile, then we will calculate the number of tiles, how many tiles are required, then we will calculate the expenditure. So what will we write? Again I will write the side of या edge. देखो अब आपका इसमें edge यूज़ किया हुआ तो I will again use edge of cubical tank. Clear? Edge of cubical tank is A, that is 1.5 meter. It's better if I convert it into centimeter ना, because tile is given in centimeter. तो 1.5 meter, how will you convert in centimeter? 1.5 into 100 meter is greater than centimeter ना, तो multiply by 100 कितना हो जाएगा? It will be 150 centimeter. Got it? 150 centimeter is the edge of the tank. Because we have to use tiles on 5 faces of the tank ना, so we will find the total area of 5 faces. तो ये बात आपने यहाँ मेंशन करनी है. Because tiles are not used on base, तो यहाँ हम लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस या 5 सरफेसेस ऑफ टैंक, इट विल बी इक्वल टू 5 फेसेस का कितना हो जाएगा? इट इज क्यूब 5a स्क्वेयर. और वैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6a square. एंड कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4a स्क्वेयर. एंड नाउ वी विल फाइंड हेयर 5a स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 150 होल स्क्वेयर. मैं इसको सजेस्ट करूँगी कि हम ऐसा ही अभी इसको छोड़ देते हैं. दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल्स. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ साइड ऑफ स्क्वेयर टाइल, आई नेम इट एज x, देन इट इज 25 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ अ स्क्वेयर टाइल विल बी x स्क्वेयर, दैट इज 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर. क्लियर? नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड ऑन टैंक. तो वो क्या करेंगे कि एरिया ऑफ टैंक विल बी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ टाइल. सेम कॉन्सेप्ट दोबारा यूज हो रहा है हमारा एग्जाम्पल्स में, तो इसको अब हमने भूलना नहीं है. तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, जितनी टाइल्स हमें चाहिए, दैट इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5 इंटू 150 होल स्क्वेयर, या 150 इंटू 150 कर दीजिए यहाँ पर, अगेन डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25. 25 6 जा 150, 25 6 जा 150, 6 5 जा 30, 30 6 जा 180 टाइल्स.
ये जो पैटर्न है इसे कोई भी रोंग नहीं कर सकता। मल्टीप्लिकेशन क्यों अवॉइड कराया है मैंने, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट ना। पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, फिर डिवाइड करना और भी हमारा टिपिकल हो जाता है। तो इसमें सरफेस एरिया वाले चैप्टर में आई विल सजेस्ट कि आप कैलकुलेशन लास्ट में करें। क्लियर? नाउ we need 180 tiles and the cost of tiles is given to be 360 per dozen. Dozen means 12 tiles ना। तो cost of 12 tiles, cost of 12 tiles is rupees 360. cost of one tile 360 by 12. आप इस मेथड से ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंड वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ 180 टाइल्स। तो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स विल बी 360 बाई 12 इंटू 180। जिन स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन इजीली समझ आ जाती है, दे कैन डायरेक्टली राइट द कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट द रेट ऑफ 360 पर डजन इज इक्वल टू दिस। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देन इट विल बी 12 3 जा, ठीक है ना, 36 0, 18 3 जा 5400 रुपीज़। दिस विल बी आवर आंसर। 5400 रुपीज़ विल बी द टोटल cost of tiling the tank. Clear? Yes. So these were the two examples of exercise 13.1. If you have any doubt, do write me in the comment box. If you like my lectures, please share with your friends, subscribe my channel. Thank you.